हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से वाईफाई रिपोर्ट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि हमारे मार्केटिंग की सीरीज में यानी यूजीसी नेट की सीरीज में हमने हमारे मार्केटिंग के सेक्टर को चुना है, जिसमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे हम उनके बारे में आपको एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। लास्ट वीडियो में हमने मार्केटिंग के अदर सेक्टर्स को मर्ज किया था, आपको समझाया था, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं और उपभोक्ता व्यवहार होता क्या है। क्योंकि एक मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में हमारे कस्टमर्स का ये व्यवहार जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये आखिर में होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। दरअसल दोस्तों, उपभोक्ता व्यवहार विश्व की समस्त विपणन क्रियाओं का केंद्र बिंदु जो है वो हमारे कस्टमर होते हैं। विपणन क्रियाओं का केंद्र बिंदु जो है वो हमारे कस्टमर होते हैं। चाहे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपका मेन टारगेट आपके कस्टमर्स होते हैं। आप बिना किसी भी कस्टमर के अपना कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। आप कस्टमर को सर्विस देते हो, प्रोडक्ट्स देते हो, जो आपकी कंपनी दे सकती है आप वो देते हो। वो आप किन्हें देते हो? वो आपके कस्टमर को देते हो। और कस्टमर, कहते हैं ना, कस्टमर हमारे लिए भगवान है। समथिंग इसी तरह मार्केटिंग के इस पूरे सेक्टर में कस्टमर जो है वो एक तरीके का मेन पॉइंट है। आज विपणन के क्षेत्र में जो कुछ भी किया जा रहा है उसके केंद्र में कहीं ना कहीं उपभोक्ता ही विद्यमान है। कहीं भी कुछ भी अगर सोचा भी जा रहा है तो वो हमेशा कस्टमर्स को ध्यान में रखकर सोचा जाता है। पहले की जो प्रणाली होती थी उसमें वो कस्टमर प्रधान नहीं होती थी, वो उपभोक्ता प्रधान नहीं होती थी, उसमें सिर्फ प्रॉफिट को देखा जाता था। बट राइट नाउ प्रॉफिट को बाद में देखा जाता है, पहले कस्टमर सेटिस्फिकेशन को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए उपभोक्ता को बाजार का राजा या बाजार का मालिक भी कहा जाता है। सही विपणन संस्थाएं उपभोक्ता की आवश्यकताओं, इच्छाओं, उनकी पसंद नापसंद आदि पर ध्यान देने लगी है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि पहले जो होता था वो प्रॉफिट पे ध्यान देते थे, वो ये नहीं देखते थे कि कस्टमर को ये चीज़ पसंद आएगी या नहीं आएगी। लेकिन राइट नाउ कंपटीशन एक ही चीज़ में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो चाहती है कि कैसे मैं अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड करूँ। इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कैडबरी का। जी हाँ, अब चॉकलेट जो होती तो सब चॉकलेट तो सेम ही है, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो चाहते हैं कि हमारी कंपनी की चॉकलेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीद के सेटिस्फाइड हों। तो इसीलिए जो कंपनीज होती है वो उपभोक्ता की आवश्यकताओं, इच्छाओं, पसंद नापसंद आदि पर ध्यान देने लगी है। इतना ही नहीं, विपणनकर्ता उपभोक्ता के व्यवहार को जानने और समझने भी लगे हैं। उपभोक्ता व्यवहार से आश्चर्य है उपभोक्ता की उन क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं से जो किसी उत्पाद को क्रय करने और उपयोग के दौरान, उससे पहले और बाद में करते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप किसी शॉप पर गए हो, वहाँ पर आपको एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे वेरिएबल्स उपलब्ध दिखाई देंगे। अगर आप कोई क्रीम खरीदने जा रहे हो तो कौन सी क्रीम आपको पसंद आएगी, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट क्वालिटीज़ की वहाँ पे क्रीम्स उपलब्ध होंगी। लेकिन आप में क्या चल रहा है, लेने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो उपभोक्ता को ध्यान में रखा जाता है। उपभोक्ता के व्यवहार को उस समय ध्यान में रखा जाता है कि प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले और प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद में और यूज़ करने के बाद में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत आती है। अब आपको इसमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे वॉल्टर, क्रोज और वेबस्टर के अनुसार इसकी परिभाषा है। दरअसल वॉल्टर और पॉल के अनुसार कहा जाता है कि उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग ये निर्णय लेते हैं कि कौन सा माल, सेवाएं, कहां से, किस प्रकार, किससे खरीदनी है या नहीं। बिल्कुल सही। इसमें आपको ये बताया जाता है कि कौन सा कस्टमर या फिर कौन सा पर्सन आपके प्रोडक्ट को या फिर किसी अनदर प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को कब खरीद रहा है, कहाँ से खरीद रहा है, किस प्रकार वो खरीद रहा है और कितना वो उसे खरीद रहा है, ये ध्यान में रखा जाता है। क्रुच तथा बुन के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार में लोगों की वे क्रियाएं शामिल हैं जो वे माल तथा सेवाओं को प्राप्त करने और उनका उपयोग करने हेतु करते हैं।
इसमें वे निर्णय प्रक्रिया भी सम्मिलित है जो उन क्रियाओं को निर्धारित करने तथा निर्धारित करने से पहले की जाती है। मैंने आपको जस्ट अभी समझाया कि इनमें वो चीज़ें शामिल है उपभोक्ता व्यवहार में जो एक प्रोडक्ट को, सर्विसेज को खरीदने से पहले और खरीदने के बाद में जो प्रतिक्रियाएं होती है उनको ध्यान में रखा जाता है। वेबस्टर के अनुसार व्यवहार भावी ग्राहकों का वह संपूर्ण मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा शारीरिक व्यवहार है जो उत्पादों तथा सेवाओं से अवगत होने, उनका मूल्यांकन करने, क्रय करने, उपभोग करने तथा उनके बारे में दूसरों को बताने में करते हैं। दोस्तों, आपसे एग्जाम में ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आखिर में इनमें से उपभोक्ता व्यवहार कौन सा है। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे अलग अलग टाइप्स के, तो आपको उसमें से देखना होगा कि किसी उत्पाद या सेवा का क्रय या उपयोग से पूर्व, पश्चात, क्रय निर्णय प्रक्रिया के दौरान जो कार्य किया जाता है वो उपभोक्ता व्यवहार में आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बात आती है उपभोक्ता की विशेषताएं। इस पे भी कई बार सवाल आ जाता है कि निम्न में से कौन सी उपभोक्ता की प्रकृति नहीं है। आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको समझना होगा, लेकिन आपको वो चीज समझने से पहले ये जरूर समझना होगा कि आखिर उपभोक्ता व्यवहार होता क्या है। मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन करा कि उपभोक्ता व्यवहार होता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले, परचेज करते समय और परचेज करने के बाद में जो प्रतिक्रियाएं होती है वो ही उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत आती है। अब इसकी विशेषताएं आ जाती है। सबसे पहला कि क्रय निर्णय प्रक्रिया। जी हाँ, जैसे कि क्रुंज तथा बुन के अनुसार एक व्यक्ति का क्रय उसकी संपूर्ण क्रय निर्णय प्रक्रिया है, न केवल क्रय प्रक्रिया का एक चरण। इस कथन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता व्यवहार एक उपभोक्ता के क्रय व्यवहार की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह किसी उत्पाद और सेवा को क्रय करने का निर्णय लेता है। आपको समझ आ ही रहा होगा, इसको मैं एक्सप्लेन क्या करूं, आपको खुद ही समझ आ रहा है। सेकंड, इसमें विशेषता आ जाती है कि ये एक प्रकटीकरण प्रक्रिया है। जी हाँ, एक उपभोक्ता के व्यवहार का प्रकटीकरण उनकी उन क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं से होता है जिनको वह किसी उत्पाद या सेवा के क्रय पूर्व, पश्चात, क्रय करने के दौरान करता है। थर्ड आता है परिवर्तनशील। उपभोक्ता व्यवहार परिवर्तनशील होता है क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमें अगर आप कोई बेटर सर्विस या बेटर प्रोडक्ट बजाय उसके जो हम खरीदने वाले थे इससे दिखा रहे हैं तो हम क्यों उसको खरीदे जब हम उन्हें बेटर मिल रहा है। तो ये एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो समय के अनुसार, आयु, हमारी सैलरी, इन सब के बेसिस के ऊपर चेंजेस होती रहती है। व्यवहार में भिन्नता। सभी उपभोक्ता एक प्रकार के नहीं होते हैं, उनकी आवश्यकताएं दूसरों से भिन्न होती है तथा वे परिस्थितियां जिनमें उपभोक्ता जीवन यापन करता है दूसरों से भिन्न होती है। उपभोक्ता की आयु, व्यवसाय, पेशा ये आदि पर निर्भर करती है। ये जो उपभोक्ता व्यवहार है ये एक व्यापक शब्द है। उपभोक्ता व्यवहार एक व्यापक शब्द है जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ संस्थागत एवं औद्योगिक उपभोक्ता का व्यवहार भी सम्मिलित है। घरेलू उपभोक्ताओं वह उपभोक्ता है जो अपने स्वयं के या परिवार के उपभोग हेतु उत्पादों को क्रय करता है, जबकि औद्योगिक और संस्थागत उपभोक्ता वे उपभोक्ता है जो पुनः उत्पादन या पुनः विक्रय हेतु उत्पादों को क्रय करता है। यहाँ पर मैं कहने का ये मतलब है कि ये सवाल भी उठ जाता है कि निम्न में से घरेलू उपभोक्ता कौन से हैं या फिर घरेलू उपभोक्ता और हमारे औद्योगिक उपभोक्ताओं के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको ये पहचानना है कि घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कौन से हैं। घरेलू उपभोक्ता वो होते हैं जो या तो खुद के लिए किसी सर्विस या फिर किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या अपने परिवार के लिए। वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक और संस्थागत उपभोक्ता वे होते हैं जो पुनः उत्पादन, यानी कि आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा है उसे पुनः उत्पादन करने के लिए, सेल करने के लिए आप अपने उत्पाद को क्रय करते हैं, वो होते हैं औद्योगिक। अब इसकी नेक्स्ट विशेषता आती है कि समझने में कठिनाई। उपभोक्ता व्यवहार एक जटिल पहेली है। उपभोक्ता किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करेगा इसकी पूर्ण जानकारी करना और पता लगाना बहुत कठिन है। ये बिल्कुल सही कहा। जैसे कि कहते हैं ना कि एक गर्ल अगर किसी भी शॉप पर चली जाती है, स्पेशली अगर मेकअप प्रोडक्ट्स वाली शॉप पर जाती है, तो वो सोच के क्या जाती है और वो लेकर क्या जाती है। नॉट इवन गर्ल्स, बॉयज़ में भी यही चीज़ होती है। एक ह्यूमन में ये चीज़ होती है कि वो सोच के कुछ और जाता है बजाय उसके खरीद के कुछ और ले आता है। तो इससे हम किसी का माइंड रीड नहीं कर सकते हैं कि उसको ये चीज़ पसंद आएगी या नहीं आएगी। उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो फट से चेंज हो जाता है और फट से वहीं भी रह सकता है। उपभोक्ता की अनेक आवश्यकताएं होती है और उनकी अपनी इच्छाएं भी होती है, तो वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेने से पहले निर्धारित नहीं की जा सकती है।
नेक्स्ट इसकी विशेषता आ जाती है उपभोक्ता व्यवहार अध्ययन एवं विश्लेषण। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के बाद क्रय व्यवहार संबंधी कई प्रश्न या समस्याओं का जाना व समझा जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन एवं विश्लेषण कर आप निम्न प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वो किस उत्पाद को क्रय करना चाहता है, कौन सा ब्रांड उसका फेवरेट ब्रांड है, वो उन उत्पादों को क्यों क्रय करना चाहता है और उन उत्पादों में से उसे किस प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होगी। उसके साथ में वो आप ये भी जान सकते हो कि वो उनका क्रय किस प्रकार करना चाहता है, उत्पादों का क्रय कहाँ से करना चाहता है, फुटकर व्यापारी माल या डिपार्टमेंटल स्टोर से, मतलब कहाँ से वो अपना प्रोडक्ट परचेज करता है, उत्पादों का क्रय कब करना चाहता है और उनका क्रय कितने क्वांटिटी में करना चाहता है। ये सारे सवालों के जवाब अगर आप मार्केटिंग के अंदर जाते हैं और उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं तो आपको इन सभी सवालों के जवाब आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही इसकी लास्ट विशेषता आती है संतुष्टि की व्याख्या। जी हाँ, उपभोक्ता व्यवहार क्रेता या उपभोक्ता की संतुष्टि की व्याख्या करता है। यदि उत्पाद के उपभोग से उसे संतुष्टि प्राप्त होती है तो वह पुनः उसी उत्पाद को खरीदने का प्रयास करता है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम किसी एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम किसी और को नहीं देखते हैं, हम किसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। समथिंग जैसे कि हो गया कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि अगर आपकी स्किन टोन को या आपकी स्किन को अगर कोई प्रोडक्ट जच गया है, वो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं उससे तो आप वही परचेज करेंगे, आप किसी और को ट्राई करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये होती है उपभोक्ता की प्रकृति, उपभोक्ता व्यवहार की प्रकृति या विशेषताएं। नेक्स्ट आप हमारे क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। दरअसल दोस्तों ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर अभी तक आप इस वीडियो पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं सेपरेटली आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। सो नाउ दोबारा हम हमारे टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक। उपभोक्ता व्यवहार को बहुत से ऐसे घटक होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं। घटक का मतलब ये होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए या कोई सर्विस लेने के लिए आपको प्रभावित करती है। इसमें आ जाती है ये दरअसल 6 भागों में पर्सनल, आर्थिक घटक, मनोवैज्ञानिक घटक, सांस्कृतिक घटक और सामाजिक घटक और अन्य घटक। फर्स्ट आ जाती है व्यक्तिगत घटक, यानी कि ऐसे कौन से पर्सनल रीजंस है जिनसे आप उपभोक्ता व्यवहार जो है वो चेंज होता है, प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है इसमें आयु। किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने, क्रय निर्णय को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा घटक यही है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम चाइल्डहुड में होते हैं और उसके बाद जब हमारी जवानी होती है, फिर युवा अवस्था और वृद्धावस्था, ये हमारी प्रमुख 4 अवस्थाएं होती है। प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आयु और अवस्था के हिसाब से क्रय निर्णय करता है। समझ आया आपको? बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाती है आवश्यकता। हमारी नीड कितनी है, और कई लोग होते हैं जो अपनी नहीं अपनी फैमिली की नीड्स को भी ध्यान में रखते हैं, तो वो भी इसको प्रभावित करती है। ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको पसंद है कोई और प्रोडक्ट, किसी और कंपनी का कोई और प्रोडक्ट, लेकिन आप के बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कुछ और पसंद है। लाइक समझ लीजिए आपको पसंद है पास्ता, लेकिन आपकी फैमिली को पसंद है मैगी, तो आप अपने पसंद को छोड़ के अपनी बाकी फैमिली की पसंद को अगर ध्यान में रखते हैं और अपनी पसंद को स्किप कर देते हैं तो ये हो जाती है आपके उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला नेक्स्ट घटक की आवश्यकता। जीवन शैली, आप किस तरीके का जीवन जीते हैं ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका कैसा बिजनेस है वो भी डिपेंड करता है। आप फीमेल है या मेल है ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि पुरुष एवं महिलाओं की आवश्यकताएं, विचार और मनोवृत्तियां सब अलग अलग होती है और ये लिंग अनुसार उन्हें प्रभावित करती है। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तित्व। आपका कैसा व्यक्तित्व है किसी भी चीज़ को लेकर ये भी डिपेंड करता है। साथ ही स्वधारणा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के प्रति एक धारणा होती है तथा
व्यक्ति अपनी उस धारणा के अनुरूप ही क्रय व्यवहार करता है। व्यक्ति समाज में अपनी अच्छी छवि बनाना चाहता है, तो उसमें सुधार के लिए वो कभी कभी कोई गलत प्रोडक्ट अपने घर पे लेकर आ जाते हैं। तो वो होता है ना शेकी मारने वाली चीज़ें, तो वैसा ही कुछ इसके अंदर होता है। नेक्स्ट बात आती है आर्थिक घटक। जी हाँ, आर्थिक घटक भी हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। चलिए जान लेते हैं कि आर्थिक घटक में वो कौन कौन से घटक है जो एक उपभोक्ता के व्यवहार को, यानी कि आपको किसी भी प्रोडक्ट को परचेज और किसी भी सर्विस को परचेज करने में प्रभावित करती है। आर्थिक घटक में आ जाता है आपकी आय। खरीदने जा रहे हैं कहीं 40,000 तक का एसी, क्योंकि आपकी इतनी ही इनकम है, आप इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते, लेकिन वहाँ पर आपको पसंद आ जाता है 50,000 तक का, तो आप उसे परचेज करेंगे या नहीं करेंगे? आप ये सोचेंगे कि 10,000 ही तो ज़्यादा लग रहे हैं, नेक्स्ट मंथ मैं ज़्यादा ओवरवर्क कर लूँगा, लेकिन मैं लूँ कैसे? तो आपके उस वक्त जो डिसीजन को डगमगा रहे हैं, आप घर से सोच के चले थे 40 का, वहाँ जाकर पसंद आया 50 का, तो जिस तरीके से आपका वो जो डिसीजन उस वक्त डगमगा गया, वही आपका आर्थिक घटक होगा जो आपको सबसे पहले प्रभावित करेगा। नेक्स्ट आ जाता है साख सुविधाएं। यदि उपभोक्ता को साख सुविधाएं उपलब्ध है, अर्थात उपभोक्ता उत्पाद आधार या किराया क्रय पद्धति पर उपलब्ध हो जाता है, तो उपभोक्ता उस उत्पाद के क्रय के लिए सकारात्मक रुख अपना लेता है। मतलब कि अगर आपको कोई ये कह दे कि आपको इंस्टॉलमेंट में या फिर मैं आपको पैसे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप अपना ये जो भी सामान या सर्विस आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, तो आप सोचेंगे चलो कोई ना, इसको मैं बाद में दे दूंगा। तो अगर आपको साख सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, आपको किसी तरीके का कोई लोन मिल रहा है उस चीज़ से, तो आप उसे लेना ज़रूर पसंद करेंगे। लिक्विड एसेट्स, तरल संपत्तियों से आशय ऐसी संपत्तियों से है जो बहुत शीघ्र नकदी में परिवर्तित की जा सकती है। लाइक एग्जांपल शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक में जमा राशि। तरल संपत्तियां क्रेता के व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि क्रेता इनके आधार पर तुरंत क्रय करने का निर्णय ले सकता है। जब आपको पता है कि आपके पास में बैकअप प्लान है, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 50,000 का एसी आप लेना चाहेंगे, कि क्यों नहीं लेना चाहेंगे? अगर आपको पता है बैकअप में आपके पास में ऑलरेडी पैसे पड़े हैं, या तो आपके बैंक में है, या आपके पास कोई डिबेंचर है, या आपके पास कोई शेयर है जिसे बेचकर आप ये चीज़ खरीद सकते हैं, या जिनको आप लिक्विडिटी उनकी ख़त्म करके आप उनको ले सकते हैं, तो आप उसे लेना ज़रूर पसंद करेंगे। साथ ही मूल्य स्तर, बाजार में वस्तुओं का मूल्य स्तर भी क्रेता के क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है। वस्तुओं का मूल्य अधिक होने पर उपभोक्ता कम व्यवहार में वस्तु क्रय करता है और क्रय निर्णय को कुछ समय के लिए टाल देता है। इसके विपरीत स्थिति में जब मूल्य स्तर में कमी आती है, तो क्रेता तुरंत क्रय निर्णय लेता है तथा अधिक मात्रा में भी उत्पाद का क्रय कर सकता है या क्रय कर लेता है। नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक घटक। जी हाँ, सामाजिक घटक भी एक डिसीजन को प्रभावित करते हैं। जैसे परिवार के बहुत से सदस्य होते हैं, उनमें प्रत्येक सदस्य का क्रय निर्णय अलग अलग होता है तथा परिवार के एक सदस्य का क्रय निर्णय दूसरे परिवार के क्रय निर्णय को प्रभावित करता है। मैंने आपको समझाया ना कि आपके बच्चे को कुछ और पसंद है, आपके वाइफ को कुछ और पसंद है, और आपके पेरेंट्स को कुछ और पसंद है, और आपको कुछ और पसंद है। तो आपका ये जो डिसीजन है ये आपके फैमिली के कारण भी चेंज होते रहते हैं। आपके कांटेक्ट में जितने ग्रुप्स हैं उनकी वजह से भी आपका जो डिसीजन है वो प्रभावित होता है। जैसे मैंने आपको समझाया कि कभी कभी होड़ में, दूसरे की होड़ में हम गलत प्रोडक्ट्स या फिर गलत चीज़ें अपने घर में लेकर आ जा सकते हैं। इन सभी कारणों से उपभोक्ता के खर्च में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अतः विपणनकर्ता को संपर्क समूहों का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये संपर्क समूह उपभोक्ता के क्रय निर्णय को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रभावित करने वाले व्यक्ति। कुछ लोग हमेशा दूसरों के निर्णय को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे लोग वो होते हैं जिनकी राय क्रेता या उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसे आप किसी और को पूछकर कोई और चीज़ खरीदना पसंद करते हैं। अगर आप कपड़े खरीद रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से पूछना पसंद करते हैं, दिखाना उन्हें पसंद करते हैं, तो आपके डिसीजन को वो लोग भी प्रभावित करते हैं। साथ ही सामाजिक वर्ग भी आपके डिसीजन को प्रभावित करता है, क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग का रहन सहन, खान पान दूसरे वर्ग के लोगों से अलग होता है। उपभोक्ता अपने समाज में बनाए रिवाजों के अनुसार खर्च करता है और क्रय व्यवहार करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोगों का सामाजिक वर्ग एवं जातीय वर्ग उनके क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है।
नेक्स्ट आ जाता है मनोवैज्ञानिक घटक। जी हाँ, उपभोक्ता व्यवहार का क्रय व्यवहार अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक घटकों से भी प्रभावित होता है, जैसे कि अवबोधन। अवबोधन का मतलब है जब एक व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से, यानी अपने दिमाग की, अपनी इंद्रियों की सहायता से किसी वस्तु, सेवा, घटना या विचार से संबंध में कोई धारणा बनाता है या कोई निष्कर्ष लेता है या किसी निर्णय पर पहुंचता है, तो उसे अवबोधन कहते हैं। मतलब कि किसी चीज़ को देखकर, सुनकर, समझकर आपने जो डिसीजन लिया है वो अवबोधन कहलाता है। अवबोधन की प्रक्रिया के द्वारा ही कोई व्यक्ति किसी उत्पाद या सेवा के बारे में अपनी धारणा बनाता है। क्रेता किसी उत्पाद या सेवा के बारे में जिस प्रकार की धारणा बनाता है, ठीक उसी प्रकार की विशेषताएं उत्पाद में होनी चाहिए, ताकि क्रेता उस उत्पाद को क्रय करे और असंतुष्ट ना रहे उस प्रोडक्ट को परचेज करने में। क्योंकि हमें पता है कि जैसे हम दिमाग में ये सोच लेते हैं कि अगर हम किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट बाहर से या कोई सर्विस हम बाहर से ले रहे हैं, तो वो उस सर्विस में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, तो वो जो धारणा होती है वो पूरी हो तो उपभोक्ता संतुष्ट होता है। मनोवैज्ञानिक घटक में नेक्स्ट आ जाता है अनुभव और सीखना। क्रेता व्यवहार का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है अनुभव द्वारा ज्ञानार्जन अथवा सीखना। उपभोक्ता क्रेता अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेक बातें सीखता है तथा अभ्यास और अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है। धीरे धीरे उसका यह व्यवहार उसकी आदत में आ जाता है। उदाहरण के लिए, क्रेता जब किसी विशेष ब्रांड के उत्पाद को क्रय करता है और वो उत्पाद बार बार खराब हो जाता है, तो ऐसे अनुभव के बाद क्रेता के मन में उस विशेष ब्रांड के उत्पाद के प्रति धारणा खराब हो जाती है। मतलब कुछ चीज़ें हम एक्सपीरियंस से भी सीख जाते हैं। अगर हमने कोई गलत चीज़ ले ली है, कोई प्रोडक्ट हमारे ऊपर नहीं सूट कर रहा है, तो हमारे मन में ये धारणा बन जाती है कि ये हमारे लिए सही नहीं है। छवि। एक क्रेता के मस्तिष्क में किसी उत्पाद या सेवा के बारे में जो छाप होती है उसे छवि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि एक क्रेता की सोच में महंगे उत्पाद ही अच्छे होते हैं। वैसे समझते हैं कि ब्रांडेड चीज़ें, जी हाँ, ब्रांडेड चीज़ें खरीदेंगे तो उनका कोई मुकाबला नहीं है, भले ही वो ही चीज़ अगर आपको किसी मॉल या किसी ब्रांड में जाके 5,000 में मिल रही हो और वही डिट्टो चीज़ आपको बाहर से 500 रुपये में मिल रही हो, तो वो तो सोचेंगे ब्रांड है भाई, हम तो ब्रांड ही लेंगे। तो ये भी चीज़ उपभोक्ता के दिमाग को प्रभावित करती है किसी प्रोडक्ट को लेने से पहले। नेक्स्ट चीज़ जो उन्हें इफेक्ट करती है वो है अभिप्रेरणा या प्रेरक तत्व। उपभोक्ता किसी न किसी कारण से प्रेरित होकर किसी उत्पाद को क्रय करने का निर्णय लेते हैं। क्रेता की एक क्रय प्रेरणा उस उत्पाद को क्रय करने का कारण बनती है। ये हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अनेक इच्छाएं और आवश्यकताएं होती है। जब व्यक्ति इन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है तो यही इच्छाएं और क्रय प्रेरणाएं बन जाती है। मास्लो का आपने ध्यान होगा, अब्राहम मास्लो की आवश्यकताओं के अनुसार उन्होंने 4 भागों में बांटा था कि सबसे पहले इंसान की आवश्यकता आती है शारीरिक में, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान आ जाती है। सेकंड, उनकी आवश्यकता आती है सामाजिक आवश्यकता, जिसमें आपके प्रेम, स्नेह, अपनत्व, सहानुभूति और सामाजिक वर्ग की जो भी चीज़ें होती है, शारीरिक सुख वगैरह वो सब। थर्ड आ जाती है अहंकारी या आत्मसम्मान की आवश्यकताएं। ये तीनों आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है तो व्यक्ति में आत्मसम्मान और अहंकार जागृत हो जाता है। जब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान से वो सेटिस्फाइड है, सामाजिक से, तो उनमें अहंकार आ जाता है। फोर्थ आ जाती है आत्मविकास की आवश्यकताएं। आवश्यकताओं के क्रम में सर्वोच्च शिखर पर आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करना। वैसे मैं आपको इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगी, अब्राहम मास्लो की आवश्यकताओं का सिद्धांत। अभी मैं आपको इसमें मैंने शॉर्ट में बताया है। नेक्स्ट आ जाती है सांस्कृतिक घटक। किसी समाज के आचरण और व्यवहार को नियमन करने वाले घटकों को हम सांस्कृतिक घटक की श्रेणी में लेते हैं। इसमें समाज के रीति रिवाज, आस्थाएं, धारणाएं आदि सम्मिलित की जाती है। समाज के सदस्य अपने पूर्वज द्वारा प्रदत्त इन रीति रिवाजों, आस्थाओं और धारणाओं का पालन करते रहते हैं। समाज के सदस्यों का रहन सहन, खान पान, पहनावा, आचरण आदि इन सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित होता रहता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि क्रेता का क्रय व्यवहार सांस्कृतिक घटकों से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, अन्य घटक। कुछ ऐसे घटक भी हैं जिनकी वजह से उपभोक्ता का व्यवहार फर्क पड़ता है। क्रेता का क्रय व्यवहार उन घटकों से भी प्रभावित होता है जिसमें सूचना और जानकारी के प्रमुख घटक है। जब क्रेता पर्याप्त सूचना और जानकारी रखता है तो उस सूचना और जानकारी से उसका जो व्यवहार है वो प्रभावित होता है।
जिस ग्राहक की सूचना एवं जानकारी का स्तर ऊंचा होता है उसे भ्रमित करना काफ़ी कठिन होता है। विपणनकर्ता को चाहिए कि ऐसे ग्राहकों की वो प्राप्त जानकारी देकर क्रय हेतु वो प्रेरित करें। जिन ग्राहकों को पर्याप्त जानकारी नहीं है उन्हें अन्य लोगों से सुझाव व सलाह देते हैं, जिसके आधार पर वो क्रय निर्णय लेते हैं। जैसे कि इसमें अध्ययन किया जा सकता है सूचना से संबंधित माध्यम विकास, ग्राहक के ज्ञान के स्तर का, अन्य क्रेताओं द्वारा दिए गए सुझाव और सलाह का। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने शामिल किया उपभोक्ता व्यवहार के बारे में आपको बताया है। मैंने ऐसे कोई लाइन और ऐसा कोई टॉपिक इसके अंदर नहीं छोड़ा है जो कि उपभोक्ता व्यवहार में होना ज़रूरी था। मुझे उम्मीद है कि आपको उपभोक्ता व्यवहार की ये जो जानकारी मैंने आपको दी है मार्केटिंग के नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये हमारा पार्ट 3 है। तो इसका आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा कि आखिर में कस्टमर बिहेवियर होता क्या है, कस्टमर बिहेवियर की क्या विशेषताएं हैं, प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। ये ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट है जो कि नेट में और बाकी आपकी जो अदर एग्ज़ाम्स हैं लाइक बीकॉम में और या फिर आपकी 11th-12th में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ और ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके हर सवालों का जवाब देने की। तो मिलती हूँ अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वाईफाई रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले उसकी अपडेट मिलती रहेगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।